ये तथ्य कोई भी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, ना ही इसका उद्देश्य जाति धर्म को लेकर हिंसा फैलाना है। ये तथ्य दबी हुई अनकही इतिहास के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए है। त्रिपुरा का खोया हुआ दिल दहलाने वाला इतिहास, जिसे बताने और पूछने में भी लोगों के बीच दर्द दिखाई देता है। त्रिपुरा के महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने सन 1931 को कुल 2170 वर्ग मील जमीन त्रिपुरियों के लिए रिजर्व घोषणा किए थे। विशेष रूप से वो जमीन खास और पारित थे। महाराज के देहांत के कुछ साल बाद 14 अगस्त 1948 में तत्कालीन माता महारानी कंचन प्रभा देवी ने पूर्व पाकिस्तान के रिफ्यूजियों के पुनर्वासन के लिए 300 वर्ग मील जमीन को अनरिजर्व किया। तब विदेशी एबी चटर्जी त्रिपुरा के प्रधान प्रशासक बने बैठे थे और महारानी कंचन प्रभा देवी जी को सिर्फ नाम के रीजन बना के रखा गया था। त्रिपुरा के महारानी ने केवल 300 वर्ग मील जमीन को अनरिजर्व किया था, लेकिन एबी चटर्जी ने इस तरह से मैप को तैयार किया कि व्यावहारिक रूप से एक बारीक क्षेत्र को अनरिजर्व कर दिया गया था। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत और एबी चटर्जी को हटाने की मांग उठी श्री अघोर देबबर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरा राज्य गणमुक्ति परिषद के द्वारा। तब 50,000 लोग विरोध की रैली में शामिल थे। उमाकांत एकेडमी पे इसे लेकर मीटिंग भी किया गया था। 1947 को अगरतला में धारा 144 लागू था और श्री अघोर देबबर्मा के नाम पर गिरफ्तारी का वारंट भी लागू था। जब 14 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा भारतीय संघ में शामिल हो गया तो राज्य में मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नर का शासन शुरू हो गया था और तत्कालीन विदेशी नौकरशाहों की स्थापना भी शुरू हो गई थी। दूसरी ओर राज्य के बाहर के बंगाली स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व के मिली भगत से त्रिपुरी लोगों को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बनाने की साजिश में शामिल थे। तत्कालीन डीएम रंजीत घोष की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण था कम्युनिस्ट विनाश के नाम पे त्रिपुरी लोगों के हत्याओं पर। त्रिपुरी लोगों को विभिन्न झूठे मामलों में फंसाया जाता था और राज्य में त्रिपुरियों के शारीरिक उत्पीड़न से छुटकारा पाने की उम्मीद में पुलिस को स्वतंत्र रूप से त्रिपुरियों को लूटने की अनुमति दी जाती थी। ये तथ्य 7 नवंबर 1981 में प्रकाशित किताब त्रिपुरा दंगा से लिया गया है, जिसका लेखक है अघोर देबबर्मा। इस किताब के सभी पन्ने तत्कालीन सीनियर एडवोकेट वीरचंद्र देबबर्मा द्वारा जांच किया गया है। इस किताब को भारत के सबसे ज्यादा प्रकाशित मुंबई के दैनिक अंग्रेजी पत्रिका द हिंदू में भी प्रकाशित किया गया था।